एक बार भारत माता के, भारत माता के, हमारे वीर जवानों की। सम्मानित साथियों, आज के इस जय हिंद सभा के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित और सीनियर नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, दिल्ली की शान आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे बीच में उपस्थित एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हेड भाई रोहित चौधरी जी, हमारी बहन अलका लांबा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सीएलपी लीडर रहे हारून यूसुफ साहब, हमारे बहुत ही सम्मानित उदित राज जी, और आपके और हमारे अपने अब सेक्रेटरी साहब दोनों हमारे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह हमारे इस बीच में रहकर काम करते हैं, आदरणीय दानिश जी और डैनी साहब, और उपस्थित यहाँ पर सेना के गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, कुछ हमारी वीर वीरांगनाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सीनियर नेतागण सभी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी कार्यकर्तागण। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ हमारी लीडरशिप का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जय हिंद सभा करके जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे सेना है, उसके पराक्रम को सलाम कर सकें, उनका धन्यवाद कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। ये मौका आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी ने हमें दिया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपनी लीडरशिप का करता हूं। और हमारे वीर जवानों के लिए हमारे दिल्ली कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ सर, हमारे कवि साहब हैं और विचारक हैं जगजीवन शर्मा जी, इन्होंने मुझे 4 लाइनें दी हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जवानों के सम्मान में ये मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा। ये कहते हैं कि भारत माता का मान बढ़ाया, भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया। भारत माता का मान बढ़ाया, दुश्मन को भी सबक सिखाया, हर हमले को किया नाकाम, वीर सैनिकों तुम्हें सलाम। ऐसे वीर सैनिकों को सलाम करते हुए मैं सभी हमारे मुख्य वक्ताओं का और सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए अभी खड़ा हुआ हूं। और ये आपसे ज़रूर आग्रह करता हूं कि जो चर्चा आज यहाँ पर हुई, ये कोई कांग्रेस की चर्चा नहीं है, ये दिल्ली के आवाम की और पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि आज जब हमारा जवान तैयार था, आज दिल्ली की और देश की जनता तैयार थी एक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। इस आतंकवाद को जो सीमा रक्षा के दूसरी तरफ से लगातार हो रही थी आतंकवाद, उसके ऊपर लगाम लगाने का जब समय आया था और हमारी सेना जब आगे बढ़ी, तो लोगों को 1971 की मानेकशॉ जी और आदरणीय इंदिरा जी याद आने लगी थी, और हमें ये उम्मीद होने लगी थी कि इस आतंकवाद का परमानेंट खात्मा अब होकर रहेगा। क्योंकि जिस पराक्रम के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमारी सेना आगे बढ़ी, दुश्मनों के ठिकानों को टारगेट किया, उनको नेस्तनाबूद किया, ऐसे में हम सभी उत्साहित थे कि निश्चित ही ना सिर्फ पीओके बल्कि ये जो आतंकवाद लगातार पनप रहा था उसके ऊपर विराम लगेगा। लेकिन हमारे देश के कमजोर नेतृत्व की वजह से आज दुख होता है और ये महसूस होता है कि जो 2 पड़ोसियों की लड़ाई थी, जो द्विपक्षीय
हमारा युद्ध था, उसमें एक तीसरा जो व्यापार का हवाला देकर इस युद्ध को विराम करने का काम करता है, वो अमेरिका से आता है और उसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। हम सबकी जो आशाएं थी, हम सबकी जो सोच थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो विराम लगा। देश को जरूरत थी जिस समय एकजुट होकर खड़े होने की, कांग्रेस पार्टी ने उसका आगा लेते हुए ये सबके सामने हमने तय किया और कांग्रेस ने आगे बढ़कर सरकार को समर्थन देने का काम किया। लेकिन आज जो चर्चा यहाँ पर हुई, चाहे आदरणीय अलका जी ने की, भाई रोहित जी ने की, आदरणीय अशोक गहलोत और अजय माकन जी ने की, आज जरूरत है कि हम ये चर्चा और ये जो सवालात हैं, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से तमाम हमारी सोच के अनुरूप जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे, हमारी सेना आगे बढ़ी थी, उसके ऊपर रोक लगाने का जो काम हुआ, ये सवाल आज देश की जनता पूछना चाहती है। मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि विस्तार से सभी हमारे वक्ताओं ने इस बारे में बात कर ली है और मैं समझता हूं कि आप सबको, हम सब की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चर्चा को सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें, क्योंकि देश को कांग्रेस की ज़रूरत है, देश को एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है और वो समय आ गया है जब देश की जनता ने ये पहचान भी लिया है और ये ठान भी लिया है कि कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आने वाली सरकार लेकर आएं, ताकि एक मजबूत सरकार और एक मजबूत देश का निर्माण हम कर सकें। आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इससे पहले